हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने भाग एक को देखा हुआ था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आज उसी में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे क्या क्या हुआ था, कौन कौन से आयोग बने थे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन। क्लियर बच्चों? क्या रहेगा? राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। यानी आजादी के बाद जो हमारे राज्य हुए थे, कुछ 14 आपके थे। अली आयोग के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनका पुनर्गठन कैसे क्या किया गया, इनमें थोड़ा एक अच्छा सवाल बच्चों पूछा जाता है। तो उन्हीं राज्यों के पुनर्गठन पर आज की क्लास में टिप्पणी करनी है। ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन की अगर बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा मतलब किस राज्य में किस हिसाब से कौन सी भाषा, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाएगी। ठीक है। उन्हीं भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इस पुनर्गठन के लिए सबसे पहले एक आयोग आया था। तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आयोग वो क्या था? तो एक बच्चों आयोग ये आया था। आयोग का बच्चों जो नाम था फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ठीक है। तो बच्चों कौन सा आया था आयोग? फजल अली आयोग आया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है। तो फजल अली आयोग, ये आयोग बच्चों आया कब था? तो इसकी बात करें तो ये आयोग जो आपका आया था दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। गठन किया गया था। ठीक है बच्चों। कब किया गया था? दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर कब की जगह बच्चों अगर गठन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गठन थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे ये। ठीक है। तो अगर आपसे कहे फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था तो दिसंबर 1953 में। इस आयोग में जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के नाम पर ये आयोग आया था। और अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली। ठीक है। ये थे आपके आयोग के अध्यक्ष। तो अगर आपसे कहे कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली थे। आया कब था? 1953 में। सदस्य इसके कौन थे? सदस्य की बात करें तो बच्चों इस आयोग में जो सदस्य थे उनका नाम था H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू। ये जरा देखे जो नाम लिखा हुआ H.N. कुंजरू, ये हाल में भी एक परीक्षा हुई थी PCS की। उसी परीक्षा में ही बच्चों ये सवाल पूछा गया था H.N. कुंजरू। यानी जो आपके फजल अली आयोग थे उनमें से उसमें अन्य सदस्य कौन थे, ये सवाल पूछा गया था। तो H.N. कुंजरू आपके क्या थे? अन्य सदस्य आयोग अन्य सदस्य। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था K.M. पन्निकर। क्या नाम था? एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था K.M. पन्निकर। ठीक है। K.M. पन्निकर। K.M. पन्निकर। क्लियर? ये आपका है K.M. पन्निकर। तो आयोग आप लोगों ने देखा, इसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य H.N. कुंजरू और K.M. पन्निकर इसके क्या थे? सदस्य। अब इस आयोग ने सुझाव क्या दिया? इस आयोग ने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर पुनर्गठन। भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा। भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा। ठीक है।
इस आयोग ने क्या बताया, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन। ठीक है, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है राज्यों में, तो उसी अनुसार ही इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो फजल अली गठन 1953 में, अध्यक्ष फजल अली, सदस्य ये। और इन्होंने जो राज्यों के पुनर्गठन की बात कही वो भाषाई के आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या कही थी, बात कही थी। ठीक है, अब अगर बात एक पॉइंट इसमें बच्चों और देख लेते, थोड़ा सा इसको छोटा करते क्योंकि एक पॉइंट और बचा है, वो इस पर देख लेते हैं। ये जो आयोग आपका आया था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, जब बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, तो इस आयोग ने 1955 में बच्चों अपनी क्या कर दी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम ये बता रहे और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है। ठीक है, तो फजल अली आयोग गठन दिसंबर 1953 में, अध्यक्ष फजल अली थे, सदस्य एच.एन. कुंजरू और के.एम. पन्निकर। बताया क्या, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955 में, 1955 में। क्लियर, तो ये आप लोगों ने देखा फजल अली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग देखते हैं और भी चीजें। चलिए अब हम लोग बच्चों आते हैं, जब इस फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 1955 में, और ये भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा, तो हुआ क्या, हुआ ये, एक अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर बच्चों, ये आपका एक आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अब ये जो अधिनियम आया था ये कब आया था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में ये आया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, 1956 में आया था। ठीक है, इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम, इसका गठन हुआ, लागू ये कब हुआ था अधिनियम, तो लागू हुआ था नवंबर 1956 में, नवंबर 1956 लागू जो ये हुआ था। ये भाई क्या हो गया, ये भाई क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोग देखते क्या था। तो मैंने आपको बताया कि फजल अली ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसके बाद एक अधिनियम आया था इन्हीं के तर्ज पर, कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब आया था, 1956 में ये अधिनियम आया था। और इस अधिनियम में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, जिस ये अधिनियम आया था 56 में, और इस अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था नवंबर 1956 में। क्लियर, ठीक है, और उस समय कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक है,
तो राज्य पुनर्गठन जब अधिनियम बच्चों आया तो ये आपका 1956 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, लागू कब हुआ था, तो नवंबर 1956 में। और इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन्हीं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। अब कौन कौन से राज्य थे, बस उन्हीं राज्यों को ही बच्चों समझना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से राज्य थे। चलिए, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पूछे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो 1956 में, लागू नवंबर 1956 में। और इसने भी बच्चों वही भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया था। ठीक है, चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते हैं राज्य, ठीक है, और दूसरी तरफ एक हेडिंग देते हैं पुनर्गठन, राज्य और पुनर्गठन। क्लियर, ये हेडिंग दे देते हैं पुनर्गठन। तो अब मामला ये उठा, जैसे ये हो गए, तो आपसे ये सवाल एक पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो आपका राज्य था, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, वो हमारा कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। क्लियर, क्या था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश जो था, इसका जो गठन किया गया था कब, 1953 में। ठीक है, खास बात क्या है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, पहला राज्य था। क्लियर, तो ये मैं इसीलिए सब बातें आपको लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे एरो लगाया, फिर आपको लिखने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं पूरा आपको लिख देता हूं। मद्रास से अलग किया गया था। ठीक है, मद्रास से अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। और तो 1953 में अगर आपसे पूछे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश, वो भी कब, 1953 में। क्लियर, तो आप लोग विशेष याद रखना बच्चों, विशेष याद रखना। इसके बाद और हम लोग और आगे अगर बात करें तो जरा और देख लेते हैं कुछ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक तो ये राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो दो बातें अभी तक हुई कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था, 1971 में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, ये तीन राज्य एक साथ हैं और इनका जो पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1972 में। ठीक है, तीन राज्य एक साथ है, कौन कौन, मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहला आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1972 में। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करें और कौन कौन से राज्य थे। चलिए, इसके बाद बात करें सिक्किम। सिक्किम बच्चों जो था, सिक्किम का पुनर्गठन कब किया गया था, तो सिक्किम किया गया था 1975 में।
ठीक है। और मैंने अनुच्छेद 2 में पढ़ाया भी है, 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। मैंने आपको उसमें आर्टिकल 2 में बताया भी होगा। तो 75 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसके बाद आते हैं मिजोरम कौमा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और कौमा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इधर 2 राज्य एक साथ है, इससे पहले में 3 थे 72 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और अब आपका था क्या, मिजोरम और कौमा अरुणाचल प्रदेश। अगर इनकी बात कहें मिजोरम अरुणाचल प्रदेश की, तो इनका जो गठन किया गया था 1987 में। क्लियर। तो सिक्किम 1975 में और इनका जो गठन किया गया था कब किया गया था, 1987 में, 1987 में। क्लियर। इसके बाद बात करें बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे का कब किया गया था, 1960, ठीक है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। बॉम्बे की बात करें तो 1960 में हुआ क्या था, बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। तो वही बॉम्बे जो राज्य था इसका विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। इसका विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। क्लियर। महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। तो ये भी लिख दिया हुआ है। तो अगर कभी भी पूछे बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात कब बनाए गए थे, तो 1960 आपका आंसर होगा। ये कई बार सीधे सीधे तारीख पूछी जाती है बच्चों, तो आप लोग विशेष याद रखना। इसके बाद इधर एक और लिख लेते हैं, नागालैंड। असम राज्य से क्या किया गया था, अलग किया गया था नागालैंड। और नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 1963 में। क्लियर। असम से अलग करके, नागालैंड को असम से अलग करके 1963 में क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। क्लियर है। चलिए, तो एक बार आते बैंक में। मैंने क्या बताया, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था 1953 में। क्लियर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनकी बात करें तो 1972 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। इसके बाद ये देखो बच्चों, देखो 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 देखो, यहाँ मिजोरम की जगह मिजोरम लिख गया है, ठीक है। वैसे क्या होगा, मिजोरम। नागालैंड की बात करें तो 1963 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और बॉम्बे को अलग करके महाराष्ट्र, बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। वो कब बनाए गए थे, 1960 में। क्लियर। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं और भी आगे को। अब हम लोग जो देखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 मंथ आपका सन सेम है, बस तारीख अलग अलग है। कौन से हैं, एक आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद एक बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, झारखंड, ठीक है। 3 ये आपके हो गए। अगर ये 3 सवाल जैसे बच्चों अगर आ गए और एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक काम करो, इन तीनों राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था इनको जरा क्रम से लगाओ, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त ये सवाल है बच्चों, क्रम से लगाओ। अब क्रम में क्या है, सन इनकी सेम है, मंथ भी वही है, बस तारीख का खेल है। इसी तारीख में ही आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो
तो इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। कब किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को। और इसका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इसका 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। देखो, देखा? तो तीनों की सन सेम है 2000 में, और मंथ भी सेम है नवंबर, केवल तारीख का फर्क है बच्चों। तो अगर कहे छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का आपका 15 नवंबर 2000, ठीक है। ये जो बना था किससे? एमपी से अलग करके, मध्य प्रदेश से अलग करके बना था। अलग करके आपका कौन बना था? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर कहे कि जो छत्तीसगढ़ बना था किससे अलग किया गया था, तो मध्य प्रदेश से अलग करके क्या बना था? छत्तीसगढ़। उत्तराखंड जो बच्चों बना था वो हमारा किससे बना था? तो आइए उत्तराखंड पे जानते हैं। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश से अलग, उत्तर प्रदेश से अलग करके, ठीक है, अलग करके। और ये जो बना था ये किससे? बिहार से अलग करके। किससे? बिहार से अलग करके, बिहार से अलग करके, ठीक है। ये आपके 3 हो गए। और ये तीनों थोड़ा विशेष याद रखना, सन इनकी तीनों की सेम है, बस मामला क्या है? मंथ भी सेम है, तारीख में 1 9 15 अगर क्रम से है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। तो ये विशेष याद रखना बच्चों, अक्सर ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कब कब ये बनाए गए थे। तो आप लोग याद रखना राज्यों का पुनर्गठन में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थी राज्यों की पुनर्गठन की क्लास जो हम लोगों ने देखी। तो मैंने शुरू में क्या बताया था? फजल अली आयोग आया था 53 में, 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और अध्यक्ष थे फजल अली। और सुझाव ये एक पॉइंट है बच्चों याद रखना, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा। फिर इसमें बताया एक अधिनियम आया था कब? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ? नवंबर 1956 में। और उस समय इन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन होगा, वो भी भाषा के आधार पर। क्लियर? कब हुआ था? राज्य एक तरफ पुनर्गठन, पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 87, और बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बने थे कब? 1960 में। और ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये विशेष बच्चों तारीख याद रखना। तो ये आज की क्लास आपकी थी राज्यों का पुनर्गठन को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा ये रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।